हेलो बच्चों, कैसे हो। ये आपको पता है आपका टॉपिक जो चल रहा है वो डेथ ऑफ द पार्टनर चल रहा होता है। डेथ ऑफ पार्टनर्स में जो आपका हमने एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाया था, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाया था और एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट बनाया था। ठीक है, इससे पहले वीडियो में। अभी इस वीडियो में हम जो है इसमें कई मैंने जैसे कैलकुलेशंस करने को बताया था आपको। इससे पिछले वीडियो में हमने इसमें कई कैलकुलेशन करनी थी, जैसे रिवैल्यूएशन बनाना था और इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था और पीएनएल सस्पेंस अकाउंट बनाना था। ऐसे 3-4 कैलकुलेशन हमने करनी थी, जिसमें जो मेन जो है हमें जो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। अभी क्या होता है कि जैसे आप रियल लाइफ में भी देखते होंगे, किसी भी पार्टनर्स की जैसे डेथ हो सकती है, वो कभी भी हो सकती है। ऐसे नहीं है कि वो एग्जैक्ट डेट में डेथ होगी, या तो ये 1 अप्रैल को ही डेथ होगी या 31 मार्च को ही डेथ होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि जब वो काम कर रहे होते हैं सभी पार्टनर्स, उस टाइम उन्होंने ये डिसाइड किया होता है कि कोई भी पार्टनर्स की डेथ होती है, कभी भी डेथ होती है ईयर के ड्यूरिंग द ईयर में, मतलब कभी भी साल के बीच में कभी भी डेथ होती है, तो उसका प्रॉफिट किस बेसिस पे निकालना है, क्योंकि कुछ टाइम उसने काम किया होता है ना। आप समझ रहे हैं ना। अब समझो, अभी डेथ तो सर्टेन नहीं है ना। अब डेथ सर्टेन नहीं है तो डेफिनेटली कभी भी पार्टनर्स की डेथ हो सकती है। तो पहले से ही उन्होंने डिसाइड कर रखा है भी किसी भी पार्टनर्स की यदि डेथ होती है तो हम प्रॉफिट किस टाइप से किस बेसिस पे निकालेंगे टिल डेट ऑफ डेथ। तो आज का टॉपिक यही है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टिल डेट ऑफ डेथ, है ना। ये कहां पर आपका काम आएगा, जब आप डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ये डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें जो ये यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब ये है कि जितने दिन का उसने काम किया है उतने दिन का प्रॉफिट जो निकालना है, वो आज का टॉपिक है मेन। इसमें इंटरेस्ट निकालना मुश्किल नहीं है, इंटरेस्ट आप इजीली निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बचपन से आप निकाल रहे हैं, पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम आपने निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आता है आपको, है ना। सेम फॉर्मूले से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा। रिवैल्यूएशन आपने पहले टॉपिक करा था, इससे पिछले 2 वीडियो में आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। तो आपका नया जो टॉपिक है इसमें यही है, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, ये निकालना है ना। इसमें जो है पहले ही जब पार्टनर्स जो मतलब अलाइव थे, जिंदे थे, तो उन्होंने उस टाइम ही डिसाइड कर लिया था भाई देखो डेथ को सर्टेन नहीं है, कभी भी डेथ हो सकती है किसी पार्टनर्स की। तो बाद में जो है कोई कंफ्यूजन न रहे, तो इसलिए हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था इन 3 मेथड से, हम किसी भी 3 मेथड से हम प्रॉफिट को निकालेंगे जितने दिन उसने वहां पर बिजनेस में काम किया। ठीक है, या तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ जो है आपका सेल्स, ये है। तो आज का टॉपिक है बेटा इस चीज के लिए। देखो फिर समझ लो, ये डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाना है, उसमें जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो लिखना है ना, जो हमने प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ के निकालने के लिए हमें ये आज की कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अभी हम फटाफट इसको बना देते हैं। ये टॉपिक का मैं नाम लिख दूंगा। टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ, टॉपिक का नाम है बेटा कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। ये टॉपिक है ना, कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। अभी कभी मान लो, अब एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लो एबीसी काम कर रहे हैं, है ना। एक मान लो सिचुएशन बनाता हूं, एबीसी जो है बिजनेस कर रहे हैं, 1 अप्रैल से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो वो बिजनेस काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 महीने बाद आफ्टर, है ना, 3 मंथ्स आफ्टर, जैसे मान लो बी की डेथ होगी, सपोज करें, है ना। ठीक है, जैसे अप्रैल में उसने काम किया, मई में काम किया उसने, जून तक काम किया, तो 1 जुलाई को उसकी डेथ होगी बी की।
अब उसने 3 महीने काम किया तो डेफिनेटली उसको 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, ठीक है। अब ये प्रॉफिट तो कैलकुलेट हुआ नहीं है, ठीक है, पर उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था ना, पहले से ही डिसाइड किया था भी किसी भी पार्टनर्स की डेथ होगी तो हम जो है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम प्रॉफिट निकालेंगे, राइट। तो ये देयर आर 3 मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ, तो इसमें 3 मेथड्स हैं आपके कैलकुलेशन करने के। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। एक है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तीसरा आपका है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये आप किसी भी मेथड से, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा ये आपको मेंशन होगा भी, आप इस मेथड से कैलकुलेट करो, राइट। तो जो भी मेथड आपको मेंशन करा होगा उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन में मेंशन करा होगा कि आपने इस बेसिस पे आपने प्रॉफिट नहीं, हिडन नहीं होगा, साइलेंट नहीं होगा, और नहीं हमें कोई लगाना पड़ेगा भी हमने इसी मेथड से करना है, तो आपको साइलेंट भी नहीं होगा, हिडन भी नहीं होगा, आपको गिवन होगा क्वेश्चंस में यू हैव टू बी कैलकुलेट दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। सपोज लास्ट ईयर प्रॉफिट है, पहला वाला है जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है ये आपका। अब लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अभी हमने कोई सिचुएशन बना रखी, एबीसी पार्टनर्स है, जो है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 है ना, इतना है। एबीसी पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 5:3:2 है। बी की डेथ हो जाती है कब बोला, 1 जुलाई को, ठीक है। तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, राइट। क्वेश्चन सिचुएशन पता लग गया। सिचुएशन क्या है, एबीसी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एबीसी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, बी है ना, बी डाइड ऑन 1 जुलाई, है ना, बी डाइड ऑन 1 जुलाई। लास्ट ईयर प्रॉफिट वॉज ₹1 lakh। कैलकुलेट, है ना, कैलकुलेट दिस इज पार्टनर शेयर प्रॉफिट, कैलकुलेट दिस इज पार्टनर शेयर प्रॉफिट, है ना, ये टॉपिक है हमारा। तो आपको क्वेश्चन पता लग गया। क्वेश्चन क्या है, एबीसी पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 5:3:2, बी की डेथ होगी 1 जुलाई को। लास्ट ईयर जो प्रॉफिट है था वो 1 लाख था। अब आपने बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, आसान है, कोई ऐसी बात नहीं। अभी सबसे पहले आपने बेस आंसर कैसे करना है, अपने आंसर के लिए सबसे पहले बेस क्या है, बेस जो है लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। सबसे पहले लिखना आपने लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना है आपका, ₹1 लाख। लास्ट ईयर प्रॉफिट इज ₹1 लाख, राइट। तो आपने जो है उसके बाद आपने ये निकालना है कि उसका शेयर कितना है, या फिर आप निकालो कि जुलाई तक प्रॉफिट कितना है ना, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ। उसकी डेथ कब हुई, 1 जुलाई में, है ना, ध्यान रखना। तो आपने निकालना है प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, टिल डेट ऑफ डेथ, टिल डेट ऑफ डेथ, राइट। तो टिल डेट ऑफ डेथ में आ जाएगा 1 लाख इंटू 3/12, है ना, ये आपका आ जाएगा 25,000 रुपीज आ गया प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, राइट। मतलब 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25,000 रुपीज, ठीक है ना। आपने 3 महीने का क्यों निकाला, क्योंकि उसकी डेथ कब हुई, 1 जुलाई को हुई। तो उसने कितने दिन काम किया, अप्रैल मई जून, ठीक है ना, 3 मंथ्स काम किया। डेज में भी कैलकुलेशन हो सकती है, ध्यान रखना, कभी कभी इसकी कैलकुलेशन जरूरी नहीं कि मंथ्स में ही कैलकुलेशन को, तो डेज में भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। डेज में आपका डिवाइड बाय 365 हो जाएगा, है ना। डेज में आपने काउंटिंग करने कि जैसे अप्रैल के 30 दिन, मई के आपके 31 डेज, ऐसे ऐसे करके आपने प्लस करते रहना, डिवाइड बाय 365। डेज में भी आपका कैलकुलेशन हो सकता है, यदि आपका कोई कंप्लीट मंथ ना हो आपका, तो डेज में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब उसका शेयर निकाल दो, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट या बी शेयर ऑफ प्रॉफिट।
तो डिसीज पार्टनर लिख लेते, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका आ जाएगा 25,000 उसका जो आया है, इनटू उसका शेयर कितना है, ये मैं आपको राउंड कर देता हूं, देखो है ना 532 है ना 532, तो ये 3/10 आपका आ गया 3/10, तो ये आपका आ जाएगा 7500 रुपीज इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। तो इसकी जनरेटिव क्या होगी, यदि आप जनरेटिव भी करना चाहें तो ये 7500 आ गया। कैसे आया एक बार फिर रिपीट करते हैं। अभी जो है किसी भी जो पार्टनर्स की कभी भी डेथ हो सकती है, डेथ सर्टेन नहीं है, तो उन्होंने पहले ही जब वो जिंदे थे तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया था कि किसी भी पार्टनर्स के बीच में डेथ होती है तो हमने किस बेसिस पे प्रॉफिट निकालना है उसका डिसीज पार्टनर का। तो सपोज पहला मेथड था आपका ऑन द बेसिस ऑफ ए वाला था, जो आपका ये लिख देते हैं इसमें, ए केस हो गया, बी आपका हो जाएगा, आपका सी हो गया, 3 मेथड है आपका। तो ये वाला था ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, है ना। उन्होंने बेस माना था कि भाई लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा उसी बेस पे आपने उतने दिन का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मैंने बना दिया आपका, एबीसी पार्टनर से इनका रेशियो है 532, बी की डेथ होगी 1 जुलाई को और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो लास्ट ईयर बेस, सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, जो बेस है वो लिखना है, बेस क्या है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट 1 लाख रुपीज। फिर आपने लिखना है प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, तो उसने जितने दिन भी काम किया हुआ है, मंथ्स यदि आपके पूरे मंथ्स है तो आपने मंथ्स में निकालना, डेज पे भी निकाल सकते हैं, डेज में डिवाइड बाय 365 करना है, ध्यान रखना है ना। 365 364 आपका लीप ईयर में 364 पे आ सकता है। तो 1 लाख इंटू 3/12 आ गया, क्योंकि उसने 3 महीने काम किया, 25,000 रुपीज आ गया। उसके बाद डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, जो 25,000 प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, फिर उसका शेयर निकाल दो, ठीक है। और इसकी जनरेटिव क्या होगी, जनरेटिव में दूसरे इंक से कर देता हूँ, पेन वाले से। इसकी एंट्री होगी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, है ना, डिसीज पार्टनर, ये आपका आ जाएगा ना, नरेशन आ जाएगा बीइंग, है ना, प्रॉफिट कैलकुलेट टिल डेट ऑफ डेथ, बीइंग प्रॉफिट, है ना, टिल डेट ऑफ डेथ, राइट। जनरेटिव क्या होगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। जनरेटिव क्या होगी, मतलब डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसके अकाउंट में प्लस करेंगे, ठीक है ना, राइट। तो जो भी डिसीज पार्टनर्स है उसमें प्लस करना है तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, पीएनएल सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में कुछ नहीं होगा, सबसे पहला स्टेप जो है चेंज होगा, बाकी सेम होगा आपका। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, तो बेस आपका एवरेज प्रॉफिट होगा, बाकी वाला सेम कहानी है आपकी। फिर प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकालेंगे, फिर उसका शेयर निकालेंगे, जनरेटिव सेम होगी, ठीक है। तो 2 तरीके तो आपके बहुत आसान है। अब मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला जो केस होगा उसमें क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाले में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है, आपको पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट, आप पिछले 3 या 4 साल के प्रॉफिट और लॉस को जोड़ दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना, वो बेस आ जाएगा। उसके बाद वाली कहानी वही है, जनरेटिव भी वही है। तो ये 2 टॉपिक तो आपके ये हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब मैं आपको कैलकुलेट करा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल में पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, तो क्वेश्चन लिख के जो है आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन किस टाइप का है, और जो है आपका फिर उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। हम थर्ड कर रहे हैं, आप सी, है ना, सी वाला कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ये वाला ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, राइट। सी वाला केस कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन बनाता हूं पहले, तो क्वेश्चन बन जाएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। सी वाला केस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, एबीसी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 532, इजी होता है इसका, 532, बी डाइड ऑन 1 जुलाई, ठीक है। सेल्स वाज लास्ट ईयर, है ना, लास्ट ईयर सेल वाज 1 लाख एंड प्रॉफिट वाज 30,000। लास्ट ईयर सेल्स वाज रुपीज, चलो ज्यादा कर देते हैं, है ना, 4 लाख रुपीज लिख लेते हैं, एंड प्रॉफिट वाज रुपीज 1,
ठीक है, क्या था, एबीसी पार्टनर से इनका रेशियो है 5:3, बी डाइड ऑन 1 जुलाई, है ना, बी की कब डेथ हुई, 1 जुलाई को, और लास्ट ईयर सेल्स वाज ₹4 लाख एंड प्रॉफिट वाज 1 लाख। दिस ईयर during the year, this year during the year, है ना, and this year during the year till 1st July, say profit is sale is रुपीज, सपोज कर देते कितना है, 60,000 कर देते, ठीक है, कैलकुलेट उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, ठीक है ना, कैलकुलेट दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, कैलकुलेट दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये हम थर्ड केस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, है ना, ठीक है। तो सेल के बेसिस पे मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। एबीसी पार्टनर्स है, इनका रेशियो है 5:3, बी डाइड ऑन 1 जुलाई, लास्ट ईयर्स सेल्स वाज 4 लाख रुपीज एंड प्रॉफिट वाज ₹1 लाख, दिस ईयर टिल 1 जुलाई सेल्स इज ₹60,000, ठीक है, कैलकुलेट दिस इज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहला स्टेप है, आपने क्या करना है बेटा, इसके दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, परसेंटेज के हिसाब से भी है और जो एक इक्वेशंस के हिसाब से भी है। मेरे को तो इक्वेशन वाला ज्यादा ठीक लगता है। एक इक्वेशन जैसे हम छोटी क्लास में करते थे, यदि इफ सेल्स, है ना, यदि सेल्स 4 लाख था तो प्रॉफिट कितना था, 1 लाख, यदि सेल्स 60,000 है तो प्रॉफिट कितना है, एक तो इक्वेशंस के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है ना। एक परसेंटेज के हिसाब से आता है कि आप नेट प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लो कि लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था, उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाल दो। पर जो मेरे को इजी लगा मैं वही अप्लाई करूंगा, मैं इक्वेशन वाला ज्यादा इजी मानता हूँ, तो इक्वेशंस के हिसाब से बताते हैं। ये आंसर है, ये आंसर कर रहा हूं मैं। आंसर में क्या होगा, आपने एक इक्वेशन बनानी है, इफ सेल्स was ₹4 lakh, then profit was ₹1 lakh। यदि सेल्स 4 लाख था तो प्रॉफिट कितना था, 1 लाख। यदि सेल्स 1 है तो कितना हो जाएगा, इफ सेल्स वाज 1 देन प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख। if sales is 60,000 then profit, ठीक है, ये 15,000 आपका आ गया, है ना, कितना आ गया बेटा, 15,000। ये 15,000 प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया, 15,000 प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ आ गया, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, क्योंकि सेल्स क्या है, टिल डेट ऑफ डेथ। तो हम ये प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ आ गया आपका, आ गया, तो ये आपका आ गया प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, आपका आ गया प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, टिल डेट ऑफ, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ ₹15,000। प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ कितना आ गया, 15,000। अब बी का शेयर निकाल दो, है ना, बी का शेयर आपका आ जाएगा 15,000 इंटू, बी का शेयर आपको पता है 3/10, तो आपका आएगा 4,500 रुपीज, 4,500 रुपीज आपका आ गया, ₹4,500, है ना। तो ये आपका उसका प्रॉफिट आ गया। जनरल एंट्रीज आपको पता ही है, P&L सस्पेंस अकाउंट अप टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको, जो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ, ये हमारा टॉपिक है। जब हम डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उस टाइम हमें ये प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकालना पड़ता है, तो ये वर्किंग नोट में ही बनाना पड़ता है आपको, इतना बड़ा टॉपिक है। ये प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकालने के 3 मेथड है, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स है। जो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट तो आसान है, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सेल में थोड़ा सा टेक्निकली है, थोड़ा सा। मैंने जैसे क्वेश्चन बना रखा है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट जो था, सेल्स 4 लाख था तो प्रॉफिट 1 लाख था, सेल्स यदि 60,000 तो प्रॉफिट कितना है, तो ऐसा एक क्वेश्चन बना रखा मैंने अपने आप। तो इक्वेशन मेथड से आप जो है पहले तो प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ निकालेंगे। तो मैंने एक इक्वेशन बनाई थी, यदि सेल्स 4 लाख था तो प्रॉफिट 1 लाख था, यदि 1 है तो 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख,
यदि शेयर 60,000 था तो प्रॉफिट कितना है, 15,000 रुपये आ गया, 15,000 आ गया। ये आपका कैलकुलेट हो गया, प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ 15,000 आ गया। फिर उसके बाद उसका शेयर निकाल दो, 15,000 में उसका शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो डेज के हिसाब से भी कैलकुलेशन हो सकती है और मंथ के हिसाब से भी आपका हो सकती है। तो ऐसे करके इसका ये कैलकुलेशन हो गया बेटा। इसके जाने एंट्री सेम है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आपका कैलकुलेशन प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ हो गया। तो हमारा ये पूरा चैप्टर्स बेटा कंप्लीट हो गया है ना। थैंक यू, बाय बाय।